हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उनमें से लास्ट 2 क्वेश्चन इसके हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। ये 3rd क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन की थ्योरी है इसको हम पढ़कर इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हम इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें इक्वेशन बनानी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है। उसके बाद इसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद उसको सॉल्व हम करेंगे। सॉल्व करने के अपने पास 3 मेथड है। तीनों में से हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड लास्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर sum of whose squares is 290 means find 2 consecutive positive means हमें 2 पॉजिटिव और इंटीजर फाइंड करने हैं। और दोनों कैसे होने चाहिए? कंटिन्यू होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव और इंटीजर 11 या 13, 13 या 15, 15 या 17, इस टाइप के हमको 2 ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं। अब वो जो 2 ऑड इंटीजर है वो किस टाइप के हैं, वो कंडीशन आगे लिखी हुई है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, कि वो जो दोनों इंटीजर्स है उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर करने के बाद जब उनका सम करते हैं तो उनका जो सम है वो 290 फाइंड होना चाहिए। टोटल दोनों का 290 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये 2 इंटीजर लेट करेंगे। तो कोई भी इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स की जो फॉर्म होती है वो इस टाइप की होती है। फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड हम ले लेते हैं x+1, x+2, x+3, ऐसे कंटिन्यू। ये कंप्लीट इंटीजर्स के एक जनरल फॉर्म है। बिकॉज कोई भी इंटीजर होगा तो उसमें नेक्स्ट नंबर तभी फाइंड होगा जब उसमें 1, 2 कंटिन्यूस में ऐड होंगे। तो ये जो हमने फॉर्म राइट की है ये इंटीजर्स नंबर्स की कंप्लीट की जनरल फॉर्म है। इसमें से हमें कंटिन्यू नहीं फाइंड करने, और इंटीजर फाइंड करने हैं। कुछ इसमें ऑड एंड इवन दोनों इंक्लूड है। अगर इस फर्स्ट वाले नंबर को हम ऑड नंबर लेके चलते हैं तो सेकंड नंबर इवन, ऑड इवन, इस टाइप से कंटिन्यू अल्टरनेटिव रिपीट होते हैं। बट हमें इसमें फाइंड करने ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर का मतलब अगर फर्स्ट नंबर को हम इसमें ऑड लेते हैं तो सेकंड ऑड नंबर आएगा इसका x+2। ये जो नंबर हमने नहीं लिया है ये इवन है। तो 2 नंबर हम यहां से पिक कर लेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर x और सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर x+2। ओके, लेट द फर्स्ट इंटीजर x and second x+2। ये हमने 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिए x एंड x+2, दोनों ऑड है। नेक्स्ट सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, यानी इनका जो हम स्क्वायर करके सम करेंगे वो फाइंड होगा 290। मीन्स अब हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ये सम हो गया दोनों का, इज इक्वल टू 290। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर जिसमें आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4x एंड 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, दोनों लाइक टर्म है, प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। 290 का हमने लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लिया है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। 290 माइनस प्लस 4 तो 286, ये बन गई इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करने के अपने पास 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं बिकॉज जो तीनों इसकी टर्म्स है वो तीनों में 2 कॉमन फैक्टर है, मीन्स तीनों 2 से डिवाइजेबल है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, 4 इस 2 को 2 से डिवाइड करने पर 143। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। वापस रिपीट हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है माइनस 143x स्क्वायर एंड मिडिल टर्म है इसकी 2x। ये माइनस का है दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स हमें 2 नंबर फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट 143 एंड दोनों का डिफरेंस प्लस 2। तो ऐसे 2 नंबर हम फाइंड करते हैं। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 11 एंड 13। तो रफ पेज में हम 13 मल्टीप्लाई 11 करके देख लेते हैं, 143 मीन्स इसके जो 2 फैक्टर हो गए वो हो गए 11 एंड 13 बिकॉज 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 143 एंड 13 माइनस 11 2x। तो मिडिल टर्म के 2 पार्ट हो गए इसमें, प्लस 13x एंड माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ग्रुप में आपको कॉमन फाइंड करना होता है 2 टर्म्स का ग्रुप। तो इनमें से x कॉमन, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन फैक्टर है x प्लस 13 एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मीन्स 2 फैक्टर है x प्लस 13 एंड x माइनस 11 और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर इसका 0 है। तो इफ x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 13। सेकेंड, इफ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 11। ये अपना फर्स्ट ऑड इंटीजर है 11, ऑड इंटीजर 13 भी है, बट क्वेश्चन की रिक्वायर्ड है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये हमने 2 इंटीजर फाइंड कर लिए 11 एंड माइनस 13, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर है, बट 11 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड माइनस 13 नेगेटिव ऑड इंटीजर है। क्वेश्चन में अपने से पूछा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मीन्स अपना जो आंसर है वो 11।
ये जो -13 है ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मीन्स अपना जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो है 11, यानी फर्स्ट ऑड इंटीजर अपना हो गया 11 एंड सेकंड ऑड इंटीजर हो गया अपना 11 + 2 मीन्स 13। 11 + 2 मीन्स हमने यहाँ पे जो इंटीजर लेट किए थे वो थे x एंड x + 2। x की वैल्यू हमने डायरेक्ट फाइंड कर ली 11, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो जो फर्स्ट इसका इंटीजर है वो हो गया 11। फिर 11 की वैल्यू हम सेकंड वाले में पुट कर देंगे, 11 + 2 मीन्स 13। तो इसके जो 2 इंटीजर्स है वो है 11 एंड 13। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of 2 numbers is 45 and square of smaller number is 4 times the larger number. Find the 2 numbers. Means 2 numbers है जो हमें फाइंड करने, और 2 नंबर्स है उनमें से एक नंबर स्मॉलर है और एक लार्जर, मतलब एक स्मॉल नंबर है और एक लार्ज नंबर है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर्स के जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है वो है 45। मतलब दोनों नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करके डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं दोनों को, तो वो जो डिफरेंस है वो है 45। ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी क्वेश्चन की। और सेकंड इसकी जो कंडीशन है वो है कि स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, मीन्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो जो है वो 4 टाइम है, 4 गुना है द लार्जर नंबर, बड़े नंबर का। यानी सबसे पहले हमें नंबर डिसाइड करने हैं, 2 नंबर, एक स्मॉल नंबर और एक लार्ज नंबर। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। लेट का स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x एंड लार्ज नंबर इज इक्वल टू y। ये हमने 2 नंबर डिसाइड कर दिए x एंड y। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, मीन्स दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है स्क्वायर का वो है 45। मीन्स क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स की स्क्वायर का डिफरेंस। तो हम डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर, मीन्स y² माइनस x² इज इक्वल टू 45। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, मीन्स इन दोनों नंबर्स की स्क्वायर का डिफरेंस वो 45। ये दोनों नंबर हमने यूज कर लिए, डिफरेंस ये स्क्वायर और ये रिजल्ट 45। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एंड स्मॉलर नंबर इज x। तो x² इज 4 टाइम्स, इज मीन्स इक्वल, यानी ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मीन्स y मीन्स 4y। आई होप दोनों कंडीशन आपकी समझ में आई होगी। ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें जो वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल यूज हो रखे हैं और हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे रीड किए वो ओनली 1 वेरिएबल। तो सेकंड इसका ये जो वेरिएबल है x², इसको हम यहाँ 4y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स x² की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी y² माइनस 4y एंड 45 का हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे इज इक्वल टू 0। ये अपनी इसमें सिंगल वेरिएबल से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही 3 मेथड है अपने पास, तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना आता है तो फिर सेकंड आपकी चॉइस होनी चाहिए, जो उसका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला था वो। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -45 है, मीन्स 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 45 एंड दोनों का जो डिफरेंस -4 मीन्स 9 and 5, बिकॉज 9 5 जा 45 एंड 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर -9y प्लस 5y, बिकॉज -9 एंड +5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें फाइंड होगा -4 एंड -45 इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर y -9, 5 कॉमन, y -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है y -9 एंड y + 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स दोनों में से एक फैक्टर 0 है। तो हम अगर y -9 को 0 के पुट करते हैं तो y की वैल्यू फाइंड होती है 9, और y + 5 इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू फाइंड होती है -5, और दोनों वैल्यू इसकी पॉसिबल है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर ओनली अपने पास 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 2 नंबर्स मीन्स नंबर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर करेक्ट है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम सेकंड नंबर फाइंड करेंगे, बिकॉज ये अभी तक अपने पास एक ही नंबर फाइंड हुआ है, y मीन्स लार्ज नंबर फाइंड हुआ है ओनली। अब हम इसका सेकंड नंबर फाइंड करते हैं, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉल नंबर x फाइंड करने के लिए हमें यूज करनी होगी इसकी सेकंड इक्वेशन। इसमें हम y की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे 9 एंड -5, और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम y इक्वल टू 9 पुट कर रहे हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, बिकॉज x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू ±6, यानी x की जो वैल्यू है वो है ±6, यानी +6 भी पॉसिबल है एंड -6 भी पॉसिबल है। अब हम y की वैल्यू -5 पुट करते हैं, वापस रिपीट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो अब हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन सेकंड, वही इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे इसको। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × -5, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -20 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -20। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, बट कंडीशन है कि जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं या नेगेटिव नंबर होते हैं, उन नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। मीन्स इससे x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती, यानी y इक्वल टू -5 सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। मीन्स x की जो वैल्यू है वो पॉसिबल है ओनली +6 एंड -6, और जो y की वैल्यू है वो पॉसिबल है ओनली 9। -5 इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज -5 से x की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है। तो ये जो कंडीशन है वो इसमें नॉट पॉसिबल, ये जो कंडीशन है वो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। -20 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो 2 नंबर है
उसको हमने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसमें x की वैल्यू ±6 एंड y की वैल्यू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, मीन्स 16 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, सच दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर part is 164 more than the square of smaller part। मीन्स जो इसमें 2 पार्ट हम कर रहे हैं 16 के, वो 16 के जो 2 पार्ट हम करेंगे वो इक्वल पार्ट्स हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायर्ड है इसमें भी हमें जो 2 पार्ट्स करने हैं वो एक करना है स्मॉल और एक करना है लार्ज। तो 16 के हम 2 पार्ट्स कर लेंगे, स्मॉल एंड लार्ज। और जो इसमें 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर, जो लार्जर नंबर है उसके स्क्वायर का 2 टाइम, इज 164 मोर देन, उसका जो स्क्वायर है लार्जर नंबर का स्क्वायर और उसका 2 टाइम यानी उसका डबल, वो जो रिजल्ट है वो स्मॉल जो नंबर है उसके स्क्वायर से 164 मोर देन, 164 ज़्यादा है। दैट मीन्स वापस समझिएंगे इसको, हम पहले हम डिवाइड करते हैं 16 को 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स हमें करना है, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो एक हमने कर दिया, लेट द स्मॉल पार्ट, तो स्मॉल पार्ट हो गया इसका x कर लिया हमने, एंड जो उसका लार्ज वाला पार्ट है उसको हमने कर लिया 16 माइनस एक्स, बिकॉज जो फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया उसको 16 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकंड पार्ट डायरेक्ट हमें फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 के 2 पार्ट करो यानी 10 है, इसके 2 नंबर आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, और उनमें से एक नंबर में आपको बता दूँ कि एक नंबर 3 है, तो डायरेक्ट कॉमन सेंस की बात है, आप सेकंड नंबर डायरेक्ट बोलोगे कि सर सेकंड नंबर 7 है, बिकॉज 10 माइनस 3 करके हमने सेकंड नंबर इजीली फाइंड कर लिया। सेम इसी से हमें पता है कि 16 के ही 2 पार्ट्स करने हैं, मीन्स दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए 16। उनमें से मैंने आपको बताया कि स्मॉल पार्ट x है, जो स्मॉल पार्ट है उसको x, मीन्स सेकंड नंबर जो होगा उसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा 16 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का जो सम है टोटल है वो कितना है 16, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 16 ही फाइंड होता है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स 0। ओके, तो ये हो गई इसके 2 पार्ट्स। अब यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, 2 टाइम द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर का स्क्वायर और उसका 2 टाइम, लार्जर नंबर मीन्स 16 माइनस एक्स, ये इसका स्क्वायर और ये 2 टाइम। इच मीन्स ये इक्वल है, किसके इक्वल है 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, कि ये जो नंबर है वो स्मॉलर जो पार्ट है, स्मॉलर पार्ट मीन्स x, उसका स्क्वायर, ये जो रिजल्ट है इससे 164 मोर देन है, ये जो नंबर है वो इस वाले से 164 मोर देन है, बट इक्वेशन बनती है इक्वल के साइन से, यानी ये नंबर 164 मोर देन है, तो हम इसके राइट साइड में 164 ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड बैलेंस हो गए, मीन्स दोनों इक्वल हो गए। वापस से एक बार और समझेंगे हम इसको। क्वेश्चन है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका 2 टाइम, ये हमने कर दिया। अब ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट स्मॉल नंबर के स्क्वायर से 164 मोर देन है, तो ये हमने स्मॉल नंबर का स्क्वायर कर दिया, बट इससे भी ये मोर देन था 164, तो इस 164 को हम इस साइड ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये नंबर ऑलरेडी 164 मोर देन है, और इक्वेशन बनाने के लिए बोथ साइड को हमको बैलेंस करना होता है, इक्वल करना होता है, इसलिए ये जो नंबर 164 मोर देन था तो हमने 164 को राइट साइड में ऐड कर दिया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के, आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर टू 16 स्क्वायर मीन्स
256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। आइडेंटिटी से हमने इसको सोल्व किया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 164, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 64x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। एक्स स्क्वायर प्लस 164 का लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे हम। 2x स्क्वायर माइनस 64x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 164 एंड प्लस 512 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 64x एंड 512 में से 164 सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो ओके। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 नंबर हमको फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 348 और दोनों को सम करने पर 64। तो 2 नंबर्स हम फाइंड करते हैं इसके, तो 58 एंड माइनस 6x। बिकॉज 58 एंड 6 को हम ऐड करते हैं तो 64 एंड 58 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 348 प्लस 348 इज इक्वल टू 0। कॉमन x इज कॉमन तो x माइनस 58 एंड माइनस 6 कॉमन तो x माइनस 58। बिकॉज 348 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो है 58 इज इक्वल टू 0 x माइनस 58 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 58 इज इक्वल टू 0 अब पुट करते हैं तो x की वैल्यू 58 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6। ये इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 58 एंड 6। बट ये जो दोनों वैल्यूज है उनमें से a की वैल्यू इसमें पॉसिबल है बिकॉज जो 2 नंबर्स हैं उनका टोटल सम है 16 और हमने x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर रखी है 58। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज दोनों नंबर मिलकर ही 16 हो रहे हैं और यहाँ पर ओनली एक जो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर मीन्स स्मॉल जो नंबर है वो नंबर ही 58 है। मीन्स जो सेकंड लार्ज नंबर है वो तो फिर नेक्स्ट 58 से ग्रेटर होगा। मीन्स ये जो वैल्यू है इसकी पॉसिबल नहीं है बिकॉज 58 जो स्मॉल नंबर है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 16 है यानी दोनों मिलकर 16 होंगे और यहाँ पे सिंगल एक नंबर ही 58 है तो सेकंड नंबर अगर इसको ऐड करेंगे लाकर तो वो इससे भी ग्रेटर होगा। मीन्स x की वैल्यू इसमें पॉसिबल है 6। तो फर्स्ट नंबर जो इसका स्मॉल नंबर है, स्मॉल जो पार्ट है वो है 6 एंड जो लार्ज पार्ट है इसका वो है 16 माइनस 6 मीन्स 10। तो बिकॉज से लार्ज पार्ट हमने यहाँ पे लेट कर रखा है 16 माइनस x। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिए। ओके।